हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडीसी फुल कोर्स इन हिंदी में। ये है एडीसी कोर्स का क्लास नंबर 33 और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। और इस वीडियो में आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि अगर आप इन पांचों ऑप्शन को ध्यान से नहीं समझते हैं तो आप मुझसे लिख के ले लो। ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 महीने में आपके कंप्यूटर के रैम और हार्ड डिस्क दोनों के दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ कि किस कंडीशन में हमें किस ऑप्शन का यूज करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लॉक है ना, स्लीप हो गया, हिबरनेट हो गया, शटडाउन हो गया या फिर रीस्टार्ट। यानी कि इन पांचों ऑप्शन में से किस कंडीशन में हमें किस ऑप्शन का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आखिरी से बता रहा हूं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो रीस्टार्ट। तो अगर आपको लगे कि कभी भी आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लगे, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना है, कंप्यूटर को कर देना है रीस्टार्ट। या फिर अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे उस समय भी आपको करना पड़ेगा कंप्यूटर को रीस्टार्ट। या फिर अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं उस कंडीशन में भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप ऐसे कंडीशन में कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो काम करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसे कंडीशन में हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते रहना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका शटडाउन। देखिए, शटडाउन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को कर देते हैं शटडाउन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हिबरनेट। देखिए, हिबरनेट को समझने से पहले एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि लॉक है। देखिए, लॉक का यूज कब करेंगे, जब हमें लगेगा कि हमें 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट या फिर 10 मिनट के लिए कहीं बाहर जाना है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करना है कि कंप्यूटर को लॉक कर देना है ताकि आपका जो भी काम है वो लॉक हो जाए। ठीक है, आपका बस डिस्प्ले क्या होता है, इस तरह से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। वापस अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर आपका जो कंप्यूटर होगा वो चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे सबसे पहले आपको स्लीप और हिबरनेट। मतलब दो चीज क्या है कि स्लीप और हिबरनेट, यही दोनों कंफ्यूजन है कि इस दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको स्लीप के बारे में बता देता हूँ कि आखिर स्लीप का यूज कब करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो काम हो रहा है पता है कहाँ हो रहा है, ये जो हमारा काम हो रहा है वो होता है हमारे कंप्यूटर के रैम में। ठीक है, रैम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सबसे फास्ट मेमोरी की बात कीजिएगा तो हमारे कंप्यूटर के रैम होती है। ठीक है, तो जो भी काम चल रहा हो तो हमारे रैम में चल रहा होता है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में करते हैं तो क्या करता है कि काम को रैम में छोड़ देता है। अगर आप कुछ देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं तो उस समय क्या कीजिए, आप अपने कंप्यूटर को स्लीप कर दीजिए। देखिए, स्लीप करने से भी क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है कि आपका जो काम चल रहा होता है वो रैम में चल रहा होता है। और ये क्या करता है कि रैम स्लीप करने से क्या होता है कि ये काम को रैम में छोड़ देता है। और रैम में छोड़ता है तो अगर दूसरी बार अगर आप अपने कंप्यूटर को चालू करेंगे तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जल्दी से चालू हो जाएगा और जो आपका काम चल रहा होता है वो काम आपका लॉस नहीं होगा। जो भी आप काम कर रहे होंगे वो काम आपका लॉस नहीं होगा। चाहे आप किसी भी MS वर्ड पे काम कीजिए, एक्सेल पे काम कीजिए, पावर पॉइंट पे काम कीजिए या फिर टैली पे काम कीजिए, जिस भी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, एग्जैक्ट वहीं से क्या होगा, दोबारा आप चालू करेंगे तो कंप्यूटर वहीं से चालू होगा। तो समझ में आ गया कि स्लीप करने से क्या होता है कि हमारा जो काम चल रहा होता है वो रैम में चल रहा होता है और हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि काम को रैम में छोड़ देता है। लेकिन शटडाउन करने से क्या होता है कि हमारा जो काम चल रहा था वो रैम में चल रहा होता है और कंप्यूटर क्या करता है, उस रैम से काम को खत्म कर देता है। लेकिन स्लीप करने पे क्या होता है कि हमारा जो काम चल रहा होता है वो रैम में चल रहा होता है और ये क्या करता है कि रैम में ही काम को छोड़ देता है। इस वजह से हम दोबारा अगर कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमारा जो काम रहता है जैसे हम करके जाते हैं सेम वैसा ही चालू हो जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं और आपको 1 से 2 घंटे का ब्रेक चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका काम भी लॉस नहीं हो, जो भी आप काम कर रहे हैं सेम वहीं से स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में आपको करना पड़ता है स्लीप। अब अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है हिबरनेट। देखिए, हिबरनेट से क्या होता है कि देखिए जो भी काम चल रहा हो, तो अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया भी था कि जो भी काम चल रहा हो तो वो रैम में चल रहा होता है। और रैम क्या करता है कि आपको पता ही होगा कि रैम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर का टेम्पोररी मेमोरी होता है। मैंने फंडामेंटल वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ाया भी है कि रैम जो होता है हमारे कंप्यूटर के टेम्पोररी मेमोरी होता है। लेकिन हिबरनेट करने से क्या होता है कि हमारा जो काम चल रहा होता है वो तो रैम में चल रहा होता है, लेकिन ये क्या करता है, तो हिबरनेट करने से हमारे काम को क्या करता है कि हार्ड डिस्क के पास भेज देता है। अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क होगा तो हार्ड डिस्क के पास भेज देगा, या फिर अगर आपके सिस्टम में SSD होगा तो ये क्या करेगा, SSD के पास भेज देगा। अब हार्ड डिस्क और SSD क्या होता है ये भी मैंने बता दिया फंडामेंटल वाले टॉपिक में, तो आप जाके उस वाले टॉपिक को देख सकते हैं। तो मतलब एक लाइन में समझिए कि हिबरनेट करने से क्या होता है कि हमारे काम को क्या करता है कि ये हार्ड डिस्क के पास भेज देता है। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हार्ड डिस्क जो होता है वो होता है हमारे कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी। यानी कि हार्ड डिस्क से क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी काम अगर उसका हार्ड डिस्क में डाल देंगे तो वो तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से उसको डिलीट ना करेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं जैसे कि आप एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आप कुछ डेटा पे काम कर रहे हैं और उस समय आपको लगता है कि आप 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे के लिए या फिर पूरे ओवरनाइट आप बाहर जाने वाले हैं और आपको ये कंडीशन ये है कि आप जब आएंगे तो वो काम वहीं से शुरू होना चाहिए, नहीं कि आपको बार बार फिर उस काम को शुरू करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से मैंने काम किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि काम हमारा दोबारा वहीं से चालू हो तो ये क्या कर दीजिए, आप कर सकते हैं हिबरनेट। लेकिन देखिए,
अब सवाल आता है कि दोनों में तो अंतर क्या है, स्लीप और हिबरनेट दोनों काम वही होता है। तो देखिए दोनों का काम एक्चुअल में है वही, लेकिन स्लीप क्या करता है, ये भेज देता है रैम के पास, और रैम आपको पता ही कि लेता है बिजली। यानी कि जब तक आपके सिस्टम में चार्ज रहेगा, जब तक बिजली रहेगा, तब तक तो काम को आपके सामने दिख देगा। लेकिन अगर बाय द वे कभी भी आपका सिस्टम से चार्ज खत्म हो जाता है, लैपटॉप से चार्ज खत्म हो जाता है, या फिर आपके सिस्टम से बिजली चली जाती है, उस समय क्या करेगा, काम को कर देता है लॉस। लेकिन हिबरनेट करने से क्या होता है, ये भेज देता है हार्ड डिस्क के पास। और आपको पता ही होगा कि हार्ड डिस्क क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी होती है। तो आप यहाँ पे जैसे कि आप हिबरनेट में अगर डाल देंगे तो आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, मतलब आप ऐसे समझिए कि कंप्यूटर के हर एक पार्ट को आप अलग कर दीजिए। अगर आप असेंबल भी करेंगे तो वापस जो काम चल रहा होता है वहीं से आपका शुरू हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सिस्टम में चार्ज है या फिर नहीं है। तो हिबरनेट का यही फायदा होता है कि आप कई दिन बाद भी अगर आप आएंगे तो आपका काम वहीं से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन स्लीप में क्या होगा कि आपका सिस्टम चार्ज रहेगा तो ही दिखाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लॉस कर देता है। और एक दो चीज मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था कि अगर आप इन पांचों ऑप्शन को ध्यान से नहीं समझते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर 2 से 3 महीने में खराब भी हो सकता है। तो खराब कैसे होगा, देखिए ये जो अगर आप स्लीप करते हैं, बार बार स्लीप करते हैं, ठीक है, बार बार स्लीप करते हैं तो क्या होता है कि ज्यादातर आपको असर जो पड़ता है वो आपके रैम पे असर पड़ता है। यानी कि स्लीप बार बार आप कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा समय के लिए स्लीप करते हैं तो फिर ये क्या करेगा, तो आपके धीरे धीरे क्या करेगा, ये रैम को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो स्लीप करने का ये आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो आपको जब जरूरत पड़े तो ही आप स्लीप कीजिए, अदरवाइज आपको लगे कि आपका काम 100% कंप्लीट हो चुका है तो उस केस में आप क्या कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर को कर दीजिए शट डाउन। और हिबरनेट करने से क्या होगा कि ये जो असर करता है ये आपके हार्ड डिस्क को खराब कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, तो बार बार क्या, अगर आप बार बार हिबरनेट कर रहे हैं, यानी कि शट डाउन आप कर नहीं रहे, यानी कि हमेशा आप बराबर क्या कर रहे हैं कि हिबरनेट कर रहे हैं, तो हिबरनेट करने से क्या होता है कि बार बार ये क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क पे असर करता है। या फिर अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हुआ तो हार्ड डिस्क पे असर करेगा, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में SSD लगा हुआ तो ये क्या करेगा, तो SSD पे असर करता है। तो बार बार अगर आप शट डाउन नहीं कर रहे, बार बार आप हिबरनेट कर दे रहे हैं, यानी कि आप कामों को हमेशा चाहते तुरंत आपका काम शुरू हो जाए, तो हिबरनेट करने से क्या होगा कि आपका हार्ड डिस्क धीरे धीरे क्या होगा, खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप हिबरनेट या फिर स्लीप दिन में 1 से 2 बार 3 बार करते हैं तो फिर ये कोई ज़्यादा असर नहीं करता। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए करेंगे, यानी कि 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन के लिए करते हैं तो फिर ये असर करता है और आपका कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर का जो रैम होता है या फिर हार्ड डिस्क होता है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप आमतौर पर 1 से 2 बार करते हैं, दिन भर में 1 से 2 बार करते हैं तो ये कोई ज़्यादा असर नहीं करता, क्योंकि हार्ड डिस्क होगा या फिर रैम होगा वो इतने भी कमजोर नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका हिबरनेट ऑप्शन होता है ये पहले से होता नहीं है, यहाँ पे सेट नहीं होता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं कि इसको यहाँ पे ऐड कैसे करना है। लेकिन अगर आप इस चैनल से फुल कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो फिर आप इस राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं।